मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, इस वीडियो में हम बात करेंगे गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। 14 दिन गुजरने के बाद आज गजा की क्या सूरत हाल है। मशरक़ वुस्ता क्या एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है, खित्ते के अंदर एक बड़ी जंग छिड़ने वाली है। आज इसराइली फोर्सेस ने हलब और दमिश्क के एयरपोर्ट्स के ऊपर भी बमबारी की है और इजिप्ट की जानिब भी एक पोस्ट के ऊपर उन्होंने फायरिंग की और इसके अलावा लबनान की तरफ भी इसराइली फोर्सेस की झड़पें जारी हैं हिजबुल्लाह के साथ। तो खित्ते के अंदर जो सूरत हाल है वो एक बड़ी कशीदगी की तरफ क्या बढ़ रही है, डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और तमाम वीडियोज़ की अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो जनाब, आज यानी पिछले 24 घंटों के दौरान गज़ा के अंदर इसराइली फोर्सेस की बमबारी से 266 फ़लस्तीनी मुसलमान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और टोटल अब तक गज़ा के अंदर शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद जो है वो 4651 तक पहुंच चुकी है 14 दिन के अंदर। और 14,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी अब तक ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में जेनिन के एक पनाह गुज़ीन कैंप के ऊपर यानी जो मस्जिद थी वहाँ पे अटैक किया गया। इसराइली फोर्सेस ने कहा जी यहाँ दहशतगर्दों का सेल था, जबकि बताया जा रहा है अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी की जानिब से कि ये सिर्फ जो पनाह गुज़ीन थे जिन्हें शहीद किया गया है। और बताया जा रहा है जनाब कि अब इमदादी सामान के मज़ीद 17 ट्रक दाखिल हुए गज़ा के अंदर मुहासरे के बावजूद, और उनमें पानी है, खाने पीने की अशिया हैं और अद्वियात हैं। ईंधन जो है वो नहीं आने दिया गया, फ्यूल नहीं आने दिया गया गज़ा के अंदर। ट्रक्स तो खड़े हैं, जो टैंकर तो खड़े हैं ऑयल के, लेकिन उन्हें दाखिल नहीं होने दिया गया, जिसकी वजह से अब बताया जा रहा है अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी की जानिब से कि अस्पतालों में सिर्फ अब 3 दिन का ईंधन रह गया है। 3 दिन के बाद जो है 112 बच्चे जो कि मुख्तलिफ नर्सरीज़ के अंदर है, नौज़ायदा बच्चे जो कि नर्सरीज़ के अंदर है मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर, उन बच्चों की जान ख़तरे में पड़ सकती है बुध की रात से। तो जनाब, अब ये बताया जा रहा है कि इस वक्त जो सूरत हाल है इसराइल की जानिब से खित्ते के अंदर दीगर ममालिक के ऊपर भी प्रेशर बढ़ रहा है, अटैक्स बढ़ रहे हैं। एक तो वेस्ट बैंक के अंदर भी मुसलमान जो है 92 के करीब उन्हें शहीद किया जा चुका है। तो जो वेस्टर्न गज़ा है, जनूबी गज़ा है, जहाँ यानी शुमाली गज़ा से कहा गया फ़लस्तीनी मुसलमानों को कि आप निकल के जनूबी गज़ा की तरफ चले जाए, खान यूनिस शहर की तरफ चले जाएँ। वहाँ जब ये खान यूनिस और रफ़ा शहर की तरफ चले जाएँ, ये लोग वहाँ मूव हुए, तो जनूबी शहरों के अंदर भी जो है इसराइली फोर्सेस ने बमबारी की है। और आज ये हुआ है कि इसराइली फोर्सेस ने जो खान यूनिस के साथ जो सरहद है, यानी जो जनूबी गज़ा है, वहाँ सरहद के करीब से एक जो टूटी हुई दीवार थी उसको आज रिपेयर करने की कोशिश की। तो बताया जा रहा है जनूबी गज़ा में कि वहाँ शदीद किस्म का जवाबी फ़ायर आया हमास की जानिब से, और जो इजरायली फ़ौजियों ने अंदर चंद मीटर अंदर दाखिल होकर जो बाढ़ है उससे दोबारा से मुरम्मत करने की कोशिश की थी, उन्हें वापस भगा दिया गया। इस हमले में ताज़ा झड़प के अंदर एक इजरायली फ़ौज का टैंक और 2 बुलडोज़र्स उनके तबाह हुए हैं फ़लस्तीनी यानी कि जो हमास के फ़ाइटर्स की जानिब से। और हुआ यह कि पिछले 24 घंटों के दौरान इसराइल की जानिब से, इसराइली एयरफोर्स की जानिब से मज़ीद बमबारी हुई, जिसमें मैंने आपको बताया कि 266 फ़लस्तीनी, जिनमें 117 बच्चे भी शामिल हैं, वो शहीद हो चुके हैं। अस्पतालों के अंदर कह रहे हैं कि कफन भी अब हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं। ये सूरत हाल हो चुकी है। 9 बजे यहाँ तक आ चुके हैं कि अस्पतालों में ऐलान किया गया कि हमारे पास अब कफन ख़त्म हो चुके हैं मज़ीद शहदा को पहनाने के लिए। ये सूरत हाल इस वक्त गज़ा की हो चुकी है। और पड़ोसी ममालिक जो हैं, जो फ़लस्तीन के साथ जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, मुसलमान ममालिक हैं, लबनान की साइड पर अगर देखें तो वहाँ हिजबुल्लाह के साथ झड़पें तेज़ हो चुकी हैं। मज़ीद रॉकेट्स जो है वो गिराए जा रहे हैं, मज़ीद फायर हुए हैं और लबनान की सरहद के साथ जो है एक बड़ा इलाका खाली भी करवाया गया है। इसराइल ने अपने इलाकों तकरीबन 8 बस्तियों को खाली करवाया वहाँ से जो लबनान के साथ सरहद लगती है, चूँकि हिजबुल्लाह के साथ भी काम तेज़ हो गया है इसराइली फोर्सेस का। दूसरा जनाब, इजिप्ट की तरफ भी आज एक पोस्ट को अटैक किया है इसराइली टैंक ने बाद में माजरत भी की गई इसराइली फोर्सेस की जानिब से कि गलती से हमसे ये अटैक हुआ है, जिसमें कुछ इजिप्शियन जो हैं वो उनके हुकाम, उसमें कुछ उनके फोर्सेस के लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। बाकी ईरान के साथ काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी जो है वो शुरू हो चुकी है। शाम की तरफ अगर आप देखें तो हलब और दमिश्क के एयरपोर्ट्स के ऊपर भी मिसाइल दागे गए हैं इसराइल की जानिब से, और हर तरफ काम शुरू कर दिया है इसराइल ने। और अमेरिका की जानिब से अमेरिकी सदर ने मगरमच्छ के आंसू रोते हुए फ़लस्तीनी शहरियों के साथ इज़हार हमदर्दी तो किया है, लेकिन वो ये भी अमेरिका कह रहा है कि इसराइल की हमें जिस तरह की इमदाद करनी पड़ी वो हम करेंगे, जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे इसराइल के साथ, इसराइल के दिफा के लिए। और हुआ यह जनाब, पिछले 24 घंटों में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है कि
जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो बड़ी ख़तरनाक है। ईरान ने ये ख़बरदार किया है इसराइल को और अमेरिका को कि आप जिस तरह से निहत्ते मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं, उनका जेनोसाइड कर रहे हैं गज़ा के अंदर, अगर ये सिलसिला जारी रहा, ये नहीं रुकता, तो फिर ये पूरे ख़ित्ते को यानी पूरे मशरक़ वुस्ता को अपनी लपेट में ले सकता है और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पूरे ख़ित्ते को उठाना पड़ सकता है। और हालात उस तरफ जाते हुए खुदा न खास्ता नज़र भी आ रहे हैं कि जिस तरह से इसराइली फोर्सेस लबनान की तरफ भी फायर कर रही हैं, शाम की तरफ भी फायर कर रही हैं, इजिप्ट की तरफ भी फायर हो रहा है। तो ये फिर आग जो है ये भड़कती हुई मज़ीद पूरे ख़ित्ते को अपनी लपेट में लेती हुई नज़र आ रही है। बाकी अमरीकी सेनेटर्स जो हैं वो आज पहुँचे हैं तेल अवीव में, इसराइल की कैपिटल में, जहाँ लिंडसे ग्राहम जो कि अमेरिकी सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि ईरान को आज खबरदार किया कि हम आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और आपकी जानिब से किसी किस्म की अगर कोई मज़ीद शरपसंदी की जाती है। उन्होंने ये भी कहा लिंडसे ग्राहम ने कि जो कुछ अब तक हुआ है गज़ा के अंदर से, उस सब के पीछे ईरान, अगर कोई कहे कि ईरान नहीं है तो वो लॉफेबल होगा। तो उन्होंने कहा ईरान ही कर रहा है तो हम ईरान के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और अगर आपने मज़ीद ये चीज़ सिलसिला जारी रखा तो हम फिर ईरान के सहन में जंग को ले जाएंगे, ईरान के बैकयार्ड में, ईरान के अंदर हम इस जंग को ले जाएंगे। ये ईरान को आज खबरदार किया है अमेरिकी सेनेटर ने। और इसके अलावा जनाब अब मुस्लिम ममालिक को अगर हम देखें तो उनमें तो एहतजाजी मुजाहरे हो ही रहे हैं, लेकिन पिछले 24 घंटों में यानी आज का दिन जो है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काबिल ज़िक्र एहतजाजी मुजाहरा जो है वो पेरिस के अंदर हुआ है, जिसमें 15,000 लोग शरीक हुए हैं। बाकी अमेरिका के अंदर भी यहूदी एहतजाज कर रहे हैं इवन कि ये जो गज़ा के अंदर निहत्ते मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है ये सिलसिला रुकना चाहिए। टोटल जनाब अब तक जो नुकसानात हो चुके हैं पिछले 14 दिन के अंदर, गज़ा के अंदर 1,64,756 रिहायशी यूनिट्स को, लोगों की रिहाइश गाहों को तबाह किया जा चुका है। 1,64,756 रिहाइश गाहों को तबाह किया जा चुका है। 205 तालीमी इदारे अब तक तबाह हो चुके हैं इसराइली फोर्सेस की बमबारी में। 29 अस्पताल या हेल्थ केयर की डिस्पेंसरीज या जो फैसिलिटीज़ हैं वो अब तक अटैक उन पर किया जा चुका है और 23 एम्बुलेंसेज अब तक तबाह की जा चुकी हैं, जबकि 11 वाटर सैनिटाइजेशन के जो फैसिलिटेशन जो उसमें जो फैसिलिटीज़ हैं जो वो तबाह की जा चुकी हैं अब तक की इसराइली बमबारी में। अब जनाब ताज़ा दोबारा फिर से एक धमकी जारी की गई है इसराइली फोर्सेस की जानिब से, जो शुमाली गज़ा के अंदर लोग अभी तक मौजूद हैं उन्हें कहा गया है कि आप लोग यहाँ से अब मूव हो के चले जाएँ वेस्टर्न गज़ा की तरफ, क्योंकि अगले चंद दिन के अंदर हमने ज़मीनी अटैक शुरू करना है। मैंने आपको बताया भी कि ज़मीनी अटैक जो है वो वेस्टर्न गज़ा के अंदर लॉन्च किया भी गया था, थोड़ा आगे जाके अंदर घुस के कुछ पोजीशंस देखना और कुछ बाढ़ को दोबारा से मुरम्मत करना, ये कोशिश हुई भी है आज इसराइली फोर्सेस की जानिब से, जिसे नाकाम बनाया गया है। जो गज़ा के अंदर से हमास के फाइटर्स हैं उन्होंने इसे नाकाम बनाया है। अब इसराइल का एक और दावा सामने आया, वो कह रहे हैं कि जी हमारे 211 यरगमाली जो हैं वो टोटल 211 यरगमाली हमारे हमास की कैद में हैं, हमास की हिरासत में हैं, जिन्हें हमने छुड़ाना है। और नाज़रीन ये जो सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं खित्ते के अंदर, मशरक़ वस्ता के अंदर, वो एक बड़े तूफ़ान का पेश खेमा नज़र आ रही है। तूफ़ान ऑलरेडी गज़ा के अंदर तो क़यामत बर्पा हो चुकी है और जिस तरह मैंने आपको बताया कि 4,651 फ़लस्तीनी अब तक शहीद हो चुके हैं और अब अस्पतालों के अंदर अलग शख्स अस्पताल के ऊपर भी अटैक किया गया। अब अस्पतालों के अंदर से ये अनाउंसमेंट्स आ रही हैं कि मज़ीद शहीदों को पहनाने के लिए हमारे पास कफन ख़त्म हो गए हैं। इज्तिमाई कब्रें बन रही हैं इस वक्त गज़ा के अंदर, एक ही लाइन में गड्ढे खोद के उसके अंदर लाइन में जो है वो शहदा को दफन किया जा रहा है, फिर ऊपर से बुलडोज़र के साथ जो है डोज़र के साथ सबके ऊपर एक ही दफ़ा मिट्टी डाल दी जाती है। तो इंतहाई संगीन और तकलीफ तो सूरत हाल जो है इस वक्त गज़ा की हो चुकी है और पिछले 24 घंटों में सिर्फ 117 बच्चे शहीद हुए हैं। 266 टोटल शहीद हैं पिछले 24 घंटों में, जिनमें 117 सिर्फ बच्चे हुए हैं। तो इन सारे क्राइम के ऊपर, वार क्राइम जो हैं, इनके ऊपर पूरी दुनिया इस वक्त उसकी नज़रें लगी हुई है और पूरी दुनिया से मजम्मत हो रही है, लेकिन इसराइल जो है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। चूँकि सलामती कौंसिल की करारदाद भी बाय द वे कल आने वाली है और अमेरिका इस करारदाद के पीछे है और इस करारदाद के अंदर बताया जा रहा है कि इंतहाई यकतरफ़ा किस्म की 22 किस्म की इसराइल के हक़ में यह करारदाद आ रही है और इसमें फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों का कोई भी किसी किस्म का जिक्र नहीं है। तो अब लग ये रहा है कि जो इसराइल के तोसी पसंदाना अज़ाइम हैं वो इस लड़ाई को जो है इस्तेमाल करते हुए एक तो ईरान के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी भी खेल रहा है, ईरान को भी इंगेज करना चाह रहा है गज़ा के अंदर, और दूसरा जो इसराइल के तोसी पसंदाना अज़ाइम है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि शाम की तरफ भी बमबारी हो रही है, उसके अलावा फिर इजिप्ट की तरफ भी बमबारी हुई है आज,
और मिस्र के अलावा जो तीसरा है शाम और मिस्र के अलावा जो लबनान की तरफ भी बमबारी की गई है। तो अब ये मामला जो है ये एक खौफनाक सूरत हाल ये जंग जो है आने वाले दिनों में इख्तियार कर सकती है अगर इसे रोका नहीं जाता। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मज़ीद अपडेट्स आपकी खिदमत में पेश करेंगे। फिल वक्त समर बात को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।